दोस्तों, हैवी ड्राइवर की बुक को लेकर के आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। आप लोग मेल भी कर रहे हैं कि सर ये जो बुक है ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए सफिशिएंट है क्या नहीं है। कुछ बीआरओ ड्राइवर की तैयारी करने वाले हैं तो वो अलग से पूछते हैं सर ये बीआरओ ड्राइवर के लिए सफिशिएंट है नहीं है। और कुछ मेरे भाई हैं जो आईटीबीपी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, 60 नंबर का पोर्शन जो होता है ड्राइविंग वाला पोर्शन पढ़ने के लिए, तो वो अलग से क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो बुक है ये आईटीबीपी ड्राइवर के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो आप लोगों का ये जो डाउट है ना, ये आज के सेशन में क्लियर हो जाएगा। साथ साथ कई मेरे भाई हैं, इवन टीचर्स ज़्यादा हैं, जो बच्चों को गुमराह करते रहते हैं। उनको सिर्फ गुमराह ही करना आता है, मतलब साफ सटीक बात नहीं बोलनी आती, ना ही क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में भी उनको अपना खुद का रिव्यू नहीं देना आता। वो सिर्फ अपना माइंडसेट इस तरीके से बना करके बैठे हैं कि ये जो कुछ भी लॉन्च करेगा उसकी हम बुराई ही करेंगे, चाहे कुछ भी अच्छा लॉन्च कर दे या कुछ भी अच्छा ले आए, है ना। क्योंकि वो धारणा होती है, जेलेसी इस प्रकार की होती है। चलो उनके संबंध में है ये चीज़, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसकी जो कॉस्ट है बुक की वो क्यों हाई पड़ रही है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको हाफ भी कर सकता हूँ, है ना, जो आपकी कॉस्ट है उसको हाफ भी कर सकता हूँ, लेकिन बुक के अंदर क्या चेंजमेंट हो जाएगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ साथ में फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ये बुक क्यों नहीं मिल रही है, उसका क्या रीज़न है, क्या बच्चों ने मेरे साथ स्कैम किया है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है या क्वेरी है आपकी कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, बीआरओ ड्राइवर की और साथ साथ में आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए ये जो बुक है वो सफिशिएंट है या नहीं है। देखो भाई, ऐसा नहीं कह सकता कि 100% सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से छपेंगे, लेकिन ये इतनी गारंटी मैं ले सकता हूं, ड्राइविंग वाला जो पोर्शन है अगर आप इस बुक से पढ़ लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि बुक के अंदर जो कंटेंट हमने पढ़ा था और जो एग्जाम में हम देख के आए हैं क्वेश्चंस, भाई ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर से मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बुक ली और आपने तकिए के नीचे लगा करके रख दी, बाद में बोलेंगे सर बुक तो मैंने ली थी लेकिन मेरे क्वेश्चन नहीं छपे। भाई जब तक आप कंटेंट पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप फिर क्वेश्चन किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे डिटेल से, क्योंकि बुक और कोर्स के अंदर यही बेसिक डिफरेंस होता है। बुक आप खुद पढ़ते हैं, कोर्स आपको कोई पढ़ाने वाला होता है। क्लासेस में आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाने वाला कोई टीचर होता है, लेकिन बुक आपको खुद पढ़नी पड़ती है। हमने तो भाई कंटेंट बुक के अंदर लिख दिया, लेकिन पढ़नी किसको पड़ेगी, आपको समझना किसको पड़ेगा, आपको समझ में आ गया। लेकिन लिखा उसी तरीके से कि आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो रहा आपका कि भाई बीआरओ, आईटीबीपी या दिल्ली पुलिस के लिए सफिशिएंट है नहीं है। तो वो मैं आपको अभी इसका कंटेंट दिखा करके बताता हूं कौन कौन से कंसेप्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो ये तो आपका बुक का कवर पेज है, फ्रंट और बैक का। बात आती है कंटेंट की, तो अंदर जो कंटेंट मिलेगा आपको, उस कंटेंट के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले ये जो आपकी बुक है इसको 5 पार्ट से मैंने डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है उसके अंदर टेक्निकल और व्हीकल मेंटेनेंस, इस पार्ट को इंक्लूड किया है। यानी आपकी जो गाड़ी है उसकी बॉडी से लेकर के उसके अंदर जो प्रणाली चल रही है, जो काम कर रही है, वो किस तरीके से करती हैं, कौन कौन सी प्रणाली इंक्लूड हो रही हैं। साथ में एक बहुत बड़ा जो डाउट है कि सर इसमें कितना डीप पूछ सकते हैं। तो भाई देखो, मैंने अभी तक जितने भी ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के पेपर देखे हैं ना, तो जितना डीप मैंने देखा है उतना मैंने इस बुक के अंदर इंक्लूड कर दिया टेक्निकल पार्ट के अंदर, चेची से लेकर के, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे गियर बॉक्स तक जितने भी पोर्शन, आप कह सकते हैं जितनी प्रणालियां इसके अंदर काम कर रही हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। वैसे तो आईटीआई वाला सब्जेक्ट मोटर मैकेनिक का मैं कुछ भी लिख सकता था इसके अंदर, लेकिन उसका फायदा ही क्या है कि उससे क्वेश्चन ही ना बने। तो जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंसेप्ट टेक्निकल पार्ट के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। समझ में आ गया। दूसरा जो पोर्शन है वो आपका है नॉन टेक्निकल पार्ट का। नॉन टेक्निकल पार्ट यानी पार्ट 2 है, जिसके अंदर ड्राइविंग सेंस, ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशन, इसके अलावा डीएल है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी है, ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस है, वो सारी चीजें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे हिसाब से वो किसी ने अभी तक यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया नहीं होगा। सबसे पहले यूट्यूब पे ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है होमोलोगेशन, स्वीकृति, वो मैंने आपको पढ़ाई थी यूट्यूब पे। अभी भी वीडियो आप देख लेना, होमोलोगेशन, डीआर एजुकेशन ऑफिशियल सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगी। कि होमोलोगेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो में बार बार क्वेश्चन बनते हैं इस जो टॉपिक है इससे, ठीक है। तो ये इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। बाकी जो ड्राइवर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं ना, जिससे बार बार क्वेश्चन बने एग्जामिनेशन के अंदर,
वो सारी चीजें एक एक टॉपिक मैंने कवर किया है। साथ में ट्रैफिक साइन जो है वो इंक्लूड किए हैं, 3 प्रकार के जो ट्रैफिक साइन है। ट्रैफिक पुलिस के हेड सिग्नल्स हैं, ड्राइवर जो सिग्नल देता है वो किस प्रकार से देता है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, रोड मार्किंग है। बाकी रूल एंड रेगुलेशन है, जैसे टायर एंड टार्मिक रूल क्या होता है, एमएसएम रूल क्या है, 2 सेकंड का नियम क्या है, ये सारी चीजें मैंने कवर की हैं। कहाँ पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, पार्किंग किस प्रकार की होती है, वाहन कहाँ पे रोकना चाहिए, कहाँ पे नहीं रोकना चाहिए, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, फास्ट टैग है, मतलब एक एक टॉपिक जो है, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड है, ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपके पार्ट 2 के अंदर, नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर कवर किए हैं। इसके अलावा पार्ट 3 जो है उसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है और 2019 संशोधन होने के बाद भी और उससे पहले भी सारी चीजें इसमें बिल्कुल डिटेल से समझाई गई हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, और जिससे बार बार क्वेश्चन बने हैं वही कंसेप्ट इंक्लूड किए हैं। भर भर के जो मोटर व्हीकल एक्ट का गजट आया है वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वही कवर किए हैं। साथ में जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स एंड रेगुलेशन है 1989 वाले, वो भी कवर किए हैं। इसके अलावा फर्स्ट एड का टॉपिक, देखो फर्स्ट एड का टॉपिक के बारे में आपको बता दूं, जनरली ये किसी भी सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। इवन सीटीयू ड्राइवर भर्ती में तो प्रॉपरली इन्होंने सिलेबस में बताया था कि भाई फर्स्ट एड आएगी 10 नंबर की, है ना, साफ साफ बताया था उन्होंने। लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर, बीआरओ के अंदर और आईटीबीपी के अंदर फर्स्ट एड कहीं पे लिखा नहीं गया है। लेकिन देखो ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती के लिए फर्स्ट एड से क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। अब 1 या 2 क्वेश्चन अगर मान लो बन गए तो वहीं आपको मेरिट से नीचे भी ले जाएंगे और ऊपर भी ले जाएंगे। तो फर्स्ट एड अगर सीटीयू ड्राइवर की भर्ती की तैयारी करोगे आप आगे जाकर के, तो उसके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। लेकिन अगर आप किसी भी ड्राइवर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट एड पढ़ना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, दैनिक जीवन में भी काम आएगा और एग्जाम के लिए भी काम आएगा, ठीक है। और इसके अलावा पार्ट जो 5th है उसमें 20 पुराने पेपर डाले मैंने ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के, जिसमें अभी तक की जो भर्तियां हुई है ना उनमें से 20 ऐसे पेपर जिनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही पेपर मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। रिपीटिशन वाले क्वेश्चन मैंने कम ही इंक्लूड किए हैं। तो 20 पुराने पेपर, जब आप इस बुक को पढ़ लेना कंप्लीटली, इस बुक की थ्योरी आप बेसिक से एडवांस तक पढ़ लें, उसके बाद आना है आपको पुराने पेपर उठाने, और पुराने पेपर्स पे आपको देखना है कि भाई इस बुक से जो हमने पढ़ा है उसके संबंध में क्वेश्चन बने हैं नहीं बने हैं, या फिर हमें बेवकूफ बनाया गया है। वो आप देख सकते हैं भाई, पुरानी भर्तियों के पेपर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसमें जो कॉन्सेप्ट या कंटेंट दिया गया है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है नहीं है। तो इस तरीके से आप पुराने पेपर लगा करके अपना अंदाजा लगा लेना, ठीक है। बाकी मैंने भाई इसके अंदर अपनी क्या कहते हैं जान झोंक दी, इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करी बुक के अंदर, कंसेप्ट लिखने में भी, डिजाइन करने में भी, ठीक है। इस तरीके से नहीं है कि कुछ भी लिख दिया सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, मार्केट में सिर्फ बुक लॉन्च करने के लिए। दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए खूब टाइम था पिछली 2022 वाली भर्ती के लिए, उस टाइम पे बुक नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि प्रॉपर तरीके से बुक प्रिपेयर नहीं थी, इस वजह से ही बुक नहीं आई। तो समय लगा करके चीज प्रिपेयर करता हूं। अभी भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए कोर्स आएगा, लेकिन समय लगा करके, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी लॉन्च कर दिया, सिर्फ बच्चे इकट्ठे करने का ही मेरा इंटेंशन है, वो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है ना। अब देखो जो आपका सिलेबस दे रखा है दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए, जो भी सिलेबस दे रखा है वो इस बुक के अंदर आपको मिलेगा। आईटीबीपी ड्राइवर के लिए आपको इसके अंदर मिलेगा। बीआरओ ड्राइवर की जो भर्ती है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट या सिलेबस दिया गया है वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी छोटे मोटे जो बिल्कुल 2-2 मिनट के टॉपिक होते हैं वो आपको भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको शानदार सीरीज के तहत करवाता हूं। आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाता हूं, वहां पे कंसेप्ट बताता हूं, तो वहां पे आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बोलूं नहीं, अगर मान लो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए तो 100 के 100 क्वेश्चन इस बुक से के अंदर से मिलेंगे, तो ये कहना भी मेरे लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। वो अपने मुंह से खुद बड़ाई करने के लिए ये बात बन जाएगी। आप पहले इस बुक को खुद पढ़ो, आप एग्जाम देने जाओ, उसके बाद मुझे बताओ कि भाई हाँ इस बुक के अंदर क्या कॉन्सेप्ट दिए गए थे, क्या कंटेंट दिया गया था, क्या हमारे एग्जाम में बना या नहीं बना। क्योंकि देखो भाई मार्केट में जो भी बुक होती है 100% कोई भी बुक नहीं दे सकती है। कहीं ना कहीं नए क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तो नए बनते ही हमेशा, लेकिन इतनी गारंटी कर रहा हूं जब आप ये बुक पढ़ लेंगे तो आपके वो जो 3-4 क्वेश्चन है ना वो भी आप बहुत शानदार तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि बेसिक से एडवांस लेवल आपका इतना शानदार हो जाएगा। दूसरी जो बात है कि भाई इस बुक की कॉस्ट क्यों हाई है, तो देखो भाई 3 प्रकार की बुक प्रिंट होती है मार्केट में। एक तो होती है सिंगल प्रिंटिंग या सिंगल कलर प्रिंटिंग बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर होता है। मान लो ये थोड़ा सा मैरून कलर है तो इस कलर के अंदर ही पूरी की पूरी बुक छाप देंगे, ठीक है। या फिर कोई गुलाबी कलर है तो उसके अंदर पूरी, या ब्लैक एंड व्हाइट जिसको आप बोलते हैं, ब्लैक कलर की बुक जो है वो पूरी छप गई,
वो सिंगल कलर प्रिंटिंग होता है जो सबसे सस्ता पड़ता है, प्रिंटिंग कॉस्ट उसकी सबसे कम पड़ती है। दूसरी होती है डबल कलर प्रिंटिंग, जिसमें हो सकता है एक ब्लू कलर हो और साथ में एक हो ब्लैक कलर, या फिर गुलाबी कलर हो, या फिर हो सकता है ब्लैक कलर हो। जैसे ये डायग्राम आप मत देखना, इस टेक्स्ट को देखना आप, इसमें एक तो है ब्लू कलर, ठीक है, यहां पे ये ब्लू कलर है, नीचे ब्लैक कलर है ये। तो अगर ये दो ही कलर होते पूरी बुक के अंदर, टेक्स्ट के अंदर या फिर डायग्राम के अंदर, डायग्राम भी और आपके टेक्स्ट भी सिर्फ दो ही कलर के होते, ब्लू और ब्लैक, तो वो होती डबल कलर प्रिंटिंग। एक होती है 4 कलर प्रिंटिंग जो सबसे हाई कॉस्ट में पड़ती है, जिसको मल्टी कलर प्रिंटिंग भी बोलते हैं। जो कलर प्रिंटिंग आपकी बुक की हो रखी है, जिसमें जैसा भी कलर है जो मैंने इस पीडीएफ के अंदर बनाया है वो सेम कलर आपकी बुक के अंदर आपको दिखता है। अब ये हो जाती है मल्टी कलर प्रिंटिंग, जिसकी कॉस्ट सबसे हाई पड़ती है। समझ में आ गया? इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी? सबसे हाई कॉस्ट पड़ती है इसकी। तो अब देखेंगे यहां पे जैसे रेड कलर है तो ये रेड ही आएगा, ब्लू है तो ब्लू ही आएगा। तो ये 4 कलर प्रिंटिंग जो है ना, इसकी कॉस्ट हाई पड़ती है। और क्यों मैंने 4 कलर प्रिंटिंग करवाया, उसका एक रीजन है भाई। रीजन ये है कि जब मैंने ये बुक प्रिपेयर करी, उसके बाद मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि भाई जो बुक है वो किस प्रकार की प्रिंटिंग के अंदर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर प्रिंटिंग। तो बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जिन्होंने बोला सर ट्रैफिक साइन में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आप प्लीज करके कलर प्रिंटिंग के अंदर बुक लेकर के आइए, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ज्यादा होने लग गए हैं, जिसके कारण जो डायग्राम आते हैं वो कलर के अंदर आते हैं। हमने मान लो ब्लैक एंड व्हाइट बुक के अंदर पढ़ लिया डायग्राम, लेकिन फिर हमारा कंसेप्ट अधूरा रह जाता है। और बहुत सारे ऐसे मेरे भाई जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनके पर्सनली सजेशन आए कि सर आप चाहे थोड़ी सी कॉस्ट हाई रख देना बुक की, क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट हाई रहेगी, लेकिन मार्केट में ऐसी बुक कहीं पे भी नहीं होगी जो आप लॉन्च करेंगे। और इवन अभी तक इस प्रिंटिंग के अंदर अगर कोई भी बुक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता देना कि सर 4 कलर प्रिंटिंग के अंदर कोई भी बुक है। आप बड़े बड़े चैनल जिन्होंने दिल्ली पुलिस ड्राइवर के टाइम पे बुक लॉन्च करी थी, आप बुक उठा करके देख लेना, उसका जो कलर है वो 2 कलर के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। आप देखेंगे तो 2 ही कलर मिलेंगे पूरी की पूरी, चाहे डायग्राम हो चाहे कुछ भी हो। ट्रैफिक साइन मान लो, ट्रैफिक साइन में आपको दिखाता हूं। ट्रैफिक साइन ये है, जैसे मान लो ब्लू कलर के, उसके अंदर गुलाबी कलर के दे रखे हैं, या फिर नीले कलर के ही आपको सारे के सारे ट्रैफिक साइन मिलेंगे। जैसे ये रेड कलर के होने चाहिए, पीछे जो ट्रैफिक साइन बना हुआ है वो ब्लैक कलर से होना चाहिए। तो आपकी बुक के अंदर एज इट इज ट्रैफिक साइन मिलेंगे आपको। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे मैंने अन्य भ्रमित करने वाले साइन दे रखे हैं जो भ्रमित करते हैं। तो इस तरीके से आपकी बुक के अंदर सारी चीजें बता रखी हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, वो सारी चीजें। अब जैसे ये ट्रैफिक साइन है, आप दूसरी बुक्स के अंदर देखेंगे तो वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेंगे, या फिर आपको जैसे मैंने डबल कलर बताया, या तो ब्लैक या फिर उसके साथ में दूसरा कलर यूज हो रहा है वो कलर मिलेगा, चाहे वो गुलाबी मिल जाए नीला मिल जाए। अब ये ट्रैफिक साइन जो एक्चुअल में रेड कलर के होते हैं, बीच में ब्लैक कलर होता है, लेकिन सिर्फ कॉस्ट को कम करने के लिए कि भाई बच्चे को हम बढ़िया तरीके से पेल देंगे, और उनको क्या पता कि सिंगल कलर प्रिंटिंग, डबल कलर प्रिंटिंग और 4 कलर प्रिंटिंग क्या होता है, उनको दे देंगे, वो पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या होता है भाई, मैं वही बता रहा हूं, अगर सिंगल कलर के अंदर कोई प्रिंट हुई बुक है, अगर मान लो 50 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ी है ना, तो मान के चलो कि 4 कलर के अंदर उसकी 4 गुना कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी 50 रुपए की प्रिंटिंग 200 रुपए की हो जाती है। और अगर कोई ये कहता हो, ये क्लेम करता हो कि नहीं जी मैं तो इससे कम में प्रिंट करवा दूंगा और जेन्युइन प्रिंटिंग करवा दूंगा, तो भाई मेरा नंबर आपके पास होगा व्हाट्सएप पे। मैंने पहले ही बोला था, आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरा भी तो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, वो भी कम हो जाएगा और बच्चों की कॉस्ट कम पड़ जाएगा। तो आप कहीं पे भी 4 कलर प्रिंटिंग अगर कोई सस्ती लगा करके दे रहा हो, A4 साइज का मेरा पेज है बुक का, ठीक है, A4 साइज की बुक का पेज है, साथ में 80 GSM पेज जो है वो इनर पेज है और 300 GSM का कवर पेज है। अगर आप ये सभी चीजें और 4 कलर प्रिंटिंग के अंदर सारी चीजें जो है वो प्रिंट करवा दें, तो भाई मेरा नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जी, मैं प्रिंट करवा दूंगा, मेरा प्रिंटिंग प्रेस वाला जानकार है। और 230 पेज जो है वो इनर पेज है और एक कवर पेज है पूरा, ठीक है। ये भी बता देता हूं पेज कितने हैं। अब ये प्रिंटिंग किसी से पूछ लेना कितनी कॉस्ट पड़ेगी, साथ में आपके घर पे पहुंच रही बुक, तो मैं तो एवरेज 40 रुपए आपसे डिलीवरी चार्ज ले रहा हूं। इवन आप मेरे पास मैसेज कर देना कि कितनी कॉस्ट मेरे को पड़ रही है, जितना डिलीवरी चार्ज मैं आपसे ले रहा हूं उससे हाई कॉस्ट ही कहीं पड़ती है। तो मैंने ओवरऑल जो सारी एवरेज निकाल करके जो आपकी कॉस्ट पड़ रही है ना, वही मैं आपको बताता हूं। नहीं तो इस बुक का प्राइस
अगर मेरे से लेंगे तो 360 रुपये में आपको बुक देता हूं मैं, ठीक है। ये फिक्स प्राइस है, कोई भी इधर उधर नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, कोई भी इधर उधर नहीं कि भाई मैं यहाँ पे 500 रुपये रख देता फिर मैं इसके ऊपर 20 या 30% ऑफ लगा करके मैं आपको देता वहीं 360 रुपये में, तो वो गलतबाज हो जाती, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि पहले कॉस्ट हाई रख दो फिर उसके ऊपर लेस दे दो फिर आपको मैं वो सेल कर दूं। समझ रहे हो मेरी बात। 360 रुपये प्राइस इसलिए रखा है क्योंकि इसकी एक्चुअल जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, है ना, क्योंकि पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, साथ में आपका पैकेजिंग है, और इसके अलावा जो आपका डिलीवरी है, कंप्लीट करके जो आपको कॉस्ट पड़ती है ना, वही मैं आपसे कॉस्ट लेता हूं, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेता हूं। बीच में आपको पता भी होगा, आपने एप्लीकेशन पे इसकी कॉस्ट कम भी देखी होगी, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग जो थोड़ी सी लो क्वालिटी की आ गई थी और लो ही क्वालिटी के मैंने पैसे दिए थे, सिंपल सी बात है, और वही कॉस्ट के आपसे मैंने पैसे लिए थे। कोई भी ऐसा नहीं किया था कि मैंने आपसे ज्यादा पैसे ले लिए हो और मैंने अपनी तरफ से प्रिंटिंग कॉस्ट कम दी हो, ऐसे धोखे में कभी भी नहीं करता हूं। जेन्युइन जो मेरे को कॉस्ट पड़ेगी उसी कॉस्ट में मैं आपको देता हूं, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा तीसरी जो बात है कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ये बुक क्यों नहीं मिल रही, तो उसका रीजन है भाई, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मैं बुक सेल कर रहा था, तो उस टाइम पे बुक जो है ना बच्चे मंगवा लेते थे, मंगवाने के बाद रिटर्न तो कर नहीं सकते तो रिप्लेसमेंट डालते थे। रिप्लेसमेंट में वो क्या करते थे, वो अपनी कोई पुरानी जो बुक है ना, उनके पास सड़ी गली जो बुक रखी है वो उस पैकेज के अंदर रख करके वो भेज देते थे मेरे पास, और एक दूसरी नई बुक मंगवा लेते थे। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मार्केट में किसी को बुक मेरी पसंद नहीं आ रही है, इवन कुछ टीचर्स हैं जो इन चीज़ों को अपोज करते हैं क्योंकि वो खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरों को बस हमेशा बुराई करनी, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाना और इवन हमेशा जेलिसी फील करना, वो उनका शुरू से नेचर रहा है, ठीक है ना। कोई होगा टीचर, इवन है भी कुछ जो बताते भी हैं, इवन जिन्होंने रिकमेंडेशन भी डाली है कि भाई बुक की सच में ही क्वालिटी अच्छी है, बुक के अंदर कंटेंट भी बढ़ी दिया गया है, क्वालिटी कंटेंट बुक के अंदर दिया गया है। ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे खुला बोलते हैं, लेकिन कुछ हैं जिनकी हमेशा से ये ऐसी नेचर रही है, वो हमेशा बुराई करेंगे, उनका कोई दूसरा काम ही नहीं है, तो वो करने दो, उनसे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है बच्चों को पसंद आना चाहिए। वो भी पढ़ रहे हैं इवन मेरा कंटेंट, मुझे पता है, सारी चीजें पता है मेरे को कि भाई कहाँ से वो क्या ऑर्डर किया है, कहाँ पे कौन टीचर मेरा कोर्स पढ़ रहा है, कौन टीचर मेरी बुक पढ़ रहा है, सारी चीजें मेरे को पता है, वहीं कॉपी पेस्ट डाल देते हैं। लेकिन भाई देखो हुआ क्या, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे रिप्लेसमेंट के चक्कर में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स थे जो उन्होंने बुक मंगवाई, बुक मंगवाने के बाद रिप्लेसमेंट डाला और पुरानी कोई बुक उस पैकेज के अंदर डाल दी, वो मेरे पास रिसीव हो गई, नई बुक मेरे को यहां से भेजनी पड़ी। लेकिन उस टाइम पे मैंने इसलिए उनको डिस्कार्ड नहीं किया, मगर चलो कोई बात नहीं, बुक ही तो मंगवा रहे हैं। लेकिन भाई वो जो कॉस्ट है ना, वो जो लॉस है, मेरे को बहुत महंगा पड़ा था। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स थे, आप लोगों ने ज्यादा और स्मार्ट दिखा करके, आप लोगों ने तो इवन सबको नहीं कहूंगा क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन करके और उन्होंने बहुत ज्यादा स्कैम किया फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। और साथ साथ में फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कॉस्ट भी नहीं पड़ती है, इतना ज्यादा कमीशन ये लेते हैं। मतलब आप मान के चलेगा कि अगर 100 रुपए की कोई बुक है ना, तो 50 रुपए तक फ्लिपकार्ट का ही हो जाता है। अगर कोई बुक इधर से उधर रिटर्न हो गई ना, तो 50 रुपए तक सीधा फ्लिपकार्ट अपनी जेब में रख लेता है, उसके बाद 50 रुपए में से भी कई कमीशन काट पीट के वो भेजता है, ठीक है ना। और बुक के ऊपर भाई 18% तो जीएसटी लगता है, तो आप एक बार पता कर लेना मार्केट के ऊपर कि भाई प्रिंटिंग कॉस्ट जो है उसके ऊपर कितना जीएसटी वगैरह लगता है, वो सारी चीजें पता करके उसके बाद ही मेरे को बताना, क्योंकि मैं पक्के बिल के ऊपर प्रिंटिंग करवाता हूं, कच्चे बिल के ऊपर मैंने प्रिंटिंग नहीं करवाई है। हो सकता है इधर उधर ब्लैक में कोई प्रिंटिंग करवा ले, लेकिन मैं हमेशा पक्का काम रखता हूं, ऑथेंटिक चीजें साथ में रखता हूं, ठीक है। तो पक्के बिल के साथ में मुझे प्रिंटिंग करवानी है, वहीं करवा करके देखना, तभी आपको पता चलेगा कि इसकी कॉस्ट 4 कलर प्रिंटिंग की कॉस्ट क्या पड़ती है। उसके बाद मेरे को राय देना कि जी कॉस्ट हाई है, ये है, वो है। लेकिन देखो आपके सजेशन के थ्रू ही मैंने इसकी कलर प्रिंटिंग जो है 4 कलर में रखी है, मल्टी कलर प्रिंटिंग। नहीं तो भाई मैं भी मार्केट में देखते हुए सिंगल कलर के अंदर प्रिंटिंग करवा देता, वहीं 80-90 रुपए से कम की प्रिंटिंग पड़ती, और साथ साथ में डिलीवरी चार्ज करके मैं आपको 200 रुपए में बुक पकड़ा सकता था। लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं था भाई। मेरे को आप मतलब उस तरीके से आप मत समझो कि भाई मैं पैसे कमाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। देखो भाई, मेरे को सिर्फ डीआर एजुकेशन ऑफिशियल का नाम बनाना था, वो एक्चुअल में बन चुका है। ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड डीआर एजुकेशन ऑफिशियल को सब जानते हैं। मेरे को एक्चुअल मेरे नाम से कोई नहीं जानता होगा, लेकिन डीआर एजुकेशन के नाम से सब जानते होंगे।
मैंने सिर्फ कंटेंट के नाम पे अपना नाम कमाया है, अपना यानी डीआर एजुकेशन आपकी फैमिली का नाम कमाया है। मैंने कभी भी इस तरीके से हवाबाजी करके ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना वो करके नहीं। इवन यूट्यूब के ऊपर अभी तक सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर, और आप लोगों की फैमिली जो है वो इंक्लूड इतनी बड़ी हो गई है, वो एक ही चैनल होगा मात्र आपका डीआर एजुकेशन ऑफिशियल, ठीक है। और सिर्फ कंटेंट के ऊपर ही मैं किसी से कंट्रोवर्सी करता हूं, आपको पता भी होगा। अगर कोई कंटेंट के ऊपर बकवासबाजी कर रहा है, मेरे को ये पसंद में नहीं है। गलत कर रहा है बच्चों के साथ, वो भी पसंद नहीं है। कंटेंट के ऊपर आप लड़ाई करो, पर्सनली आप लड़ाई मत करो। जो टीचर्स बुराई करते रहते हैं, वो पर्सनली टारगेट करते हैं, वो मत करो। आप कंटेंट के ऊपर बात करो। हेल्दी कंपटीशन बनेगा टीचर्स के अंदर भी और स्टूडेंट्स के अंदर भी, और वो सही रहता है ना। कोई भी मान लो स्पोर्ट्स पर्सन भी है तो वो हेल्दी कंपटीशन करता है, हाँ जेलेसी फील करता है, लेकिन वो अपने कंपटीशन को लेकर के, ऐसा नहीं है कि वो पर्सनली टारगेट करता है कि भाई वो तो ये खरीदता है, वो पहनता है, ये करता है, ये करता है, वो करता है। पर्सनली या फैमिली टारगेट ना करें, आप कंटेंट के ऊपर टारगेट करें कि भाई कंटेंट अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो मेरे को 4 चीजें बोलो जी, गलत पढ़ा है, इसको सही करवाओ। आप गलत पढ़ाओगे, बच्चे मेरे पास भेजेंगे, मैं तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो भाई उसके बारे में सही चीज बताऊंगा कि भाई ये गलत पढ़ाया है, इसको सही पढ़ाओ। नहीं, बच्चों को गलत चीजें हैं वो दिमाग में घुस रही हैं, है ना, तो गलत चीजें कन्वे नहीं करने दूंगा। ये चीज मेरी खुद की भी है। अगर मैं कोई चीज गलत भी पढ़ा गया तो उसको सही करवाता हूं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं बिल्कुल करेक्ट बताता हूं, मुझे इसमें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती है, क्योंकि इंसान है भाई, गलती हो सकती है, लेकिन उसको सही करवाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। सही नहीं करवाओगे, इवन सही करार कर दोगे उनको जो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस तरीके का काम ना करें। तो ये तीनों कंसेप्ट है भाई, आपके लिए बुक बढ़िया है। आप अगर इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा होगा, या फिर आप डायरेक्टली डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से जाकर के भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्टली ऑर्डर लगा सकते हैं। वेरीफाइड आपका व्हाट्सएप नंबर है 8570809684। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना बुक का ऑर्डर है वो लगवा सकते हैं, ठीक है भाई। कलर प्रिंटिंग के अंदर एक बुक मिलेगी, आप पढ़ना। उसके बाद अगर आप डिसअपॉइंट हो तो आप मेरे को बताना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए।